ज़मीन की ख़रीदारी में या किसी भी सामान गाड़ी वगैरह की ख़रीद व फ़रोख्त में एक चीज़ चलती है बेआना, कि आदमी जब किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा करता है, ज़मीन लेना चाहता है, तो पेश की कुछ रकम दे देता है जिसको बेआना कहा जाता है। तो अगर कोई आदमी बेआना दे दे और फिर किसी वजह से वो मना कर दे, तो हमारे जो मुआशरे में रिवाज चल रहा है कि उस बेआना को ज़ब्त कर दिया जाता है, उस बेआने को वापस नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सामने वाले की गलती है कि उसने बात को रोक करके, उस सामान को रुकवा करके या ज़मीन को रुकवा करके हमें जो है मजबूर कर दिया। तो अगर वो खुद मना करेगा तो वो उसको बेआने की रकम वापस नहीं की जाती। इसी तरह अगर कोई आदमी बेआना दे दे और उसके बाद में जो मालिक है वो मना कर दे, तो फिर वो बेआना को लौटाता है और साथ साथ उतनी ही रकम लौटाता है, यानी डबल बेआना लौटाता है। तो इसके बारे में हुक्म समझना चाहिए और अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर किसी ने बेआना दिया और फिर उसके बाद में उसके जी में आया कि ये बे मैं नहीं करता हूँ, इसको, इस सामान को, ये ज़मीन को नहीं ख़रीदता हूँ, तो अब मालिक की ज़िम्मेदारी ये है कि जितना बेआना ख़रीदार ने दिया है वो बेआना जूँ का तू वापस किया जाए, उसमें से वो 1 रुपया लेने का भी हक़दार नहीं है। ये जो रिवाज चल रहा है कि बेआने की रकम ज़ब्त कर ली जाती है, रोक ली जाती है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, ये पैसा बिल्कुल हराम है। दूसरा मसला कि जब बेआना दे दिया गया और मालिक अगर मना करता है तो वो मालिक डबल पैसा वापस करता है। तो इसमें भी अब ख़रीदार को ये देखना है कि जितना बेआना हमने ख़ुद दिया था उतना ही बेआने की रकम हम ले सकते हैं। बेआने की रकम से ज़्यादा जो डबल रकम दी जाती है तो ये डबल रकम लेना जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। तो इस मसले को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जितना पैसा हमने बेआने में दिया है उतना ही पैसा हम ले सकते हैं, डबल लेना हमारे लिए जायज़ नहीं है।